Good morning, students of class 6. Today, welcome to you for learning a new exercises of chapter 5. This is exercise 5.4. In this chapter, we have learned about how we measuring the angles. In the previous video, we have learned about the different kind of angles like straight, right, acute, obtuse and reflex. और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, बट टुडे वी हैव लर्न कि एंगल्स को मेज़र कैसे करते हैं. मेज़र मतलब नापना. तो इसके लिए हमारे पास टू टाइप्स होते हैं, दो तरीके होते हैं एंगल्स को मेज़र करने का. एक होता है एस्टिमेशन. एस्टिमेशन मतलब हम देखेंगे कि एंगल्स जो हैं वो जो पैरेलल लाइंस हैं उससे कितनी ज़्यादा उनकी ओपनिंग है. और सेकंड तरीका होता है कि प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर क्या होती है? एक ऐसी टूल होती है जिस पे बहुत सारे, इट्स लाइक अ सेमी सर्कल. आप देखेंगे कि इस पे बहुत सारे ये जो बने होते हैं एंगल्स बने होते हैं. ओके आप देखिए इस पे बहुत सारे जो नंबर्स हैं मार्क्ड है, लाइक 0 to 10, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, दोनों ही तरफ आपके लिए नंबर लिखे. तो इस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे? दिस इज़ एन प्रोटेक्टर. ओके इसका यूज़ हम एंगल्स को मेज़र करने के लिए करते हैं. तो हमारे पास दो तरीके हुए. अब देखिए ये जो एंगल्स होते हैं हमें पता है कि अगर मान लीजिए सेमी सर्कल है, अगर एक और मेरे पास होता तो ये क्या बन जाता? एक कंप्लीट सर्कल. कंप्लीट सर्कल मतलब कंप्लीट रिवॉल्यूशन. आप देखेंगे ये जो प्रोटेक्टर होता है इस पर हर छोटे छोटे वट नंबर्स लिखें, 0, 10, 20, 30, 40. ये सब आपकी क्या है बच्चों? डिग्रीज़ हैं. वैसे कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितने पार्ट्स होते हैं? 360 पार्ट्स होते हैं. तो हम हर पार्ट को क्या बोलेंगे? ईच पार्ट इज कॉल्ड इन डिग्री. सो इन अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन वी हैव द 360 पार्ट्स, सो वी हैव द 360 डिग्री. लेकिन इट्स अ सेमी सर्कल, ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन का आधा है. तो इस पर कितने डिग्रीज होते हैं? 180 डिग्री. आप देखेंगे ये जो छोटी छोटी लाइन्स बनी हुई है जो हमें नज़र आ रही है 1, 2, 3, अगर हम इन्हें काउंट करते हैं दे आर 180. इट्स मीन दे आर द 180 डिग्री. लेकिन हम जब इन्हें प्रोटेक्टर पे पढ़ते हैं या जब हम इन्हें मेज़र करते हैं तो हमारी कन्वीनियंस के लिए क्या किया गया? इनको 10 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि हम उन्हें ईजिली मेज़र कर पाएँ. सो we call our measure degree measure. One complete revolution is divided into 360 equal parts. Each part is a degree. We write 360 to say 360 degree. So मैंने आपको two types बताए, एक है estimation और एक है using the protractor. Now we discuss the questions of this exercise. So here the first question is what is the measure of right angle and the second part of this question is a straight angle. आपको मेज़र बताने हैं. मेज़र देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें पता है जो राइट एंगल होता है वी नो अबाउट दैट कि राइट एंगल होता है 90 डिग्री. लेकिन राइट एंगल को हम ड्रॉ कैसे करते हैं? देखिए हमारे पास टू लाइंस होती हैं. मान लीजिए एक लाइन मैंने ये ले ली और इसी के पैरेलल मैंने एक और पैरेलल के एक लाइन यहाँ बना दी. अब देखिए इस लाइन और इस लाइन का ये जो है मीटिंग पॉइंट है. अब ये दोनों जो मिल रहे हैं जहाँ पे क्या बन रहा है? एक एंगल बन रहा है. ये लाइन और ये लाइन मिलाकर क्या बना रही है? एंगल बना रही है. सो देखेंगे कि ये इट्स लुक लाइक अ एल. तो देखेंगे कि जब हम इन्हें मेज़र करते हैं प्रोटेक्टर से कैसे मेज़र करते हैं? इसकी जो मिडिल लाइन होती है हम उसको और रखते हैं. तो आप देखोगे कि अगर जो ये हमारी लाइन है ये कितना डिग्री आ रही है बच्चों? 90 डिग्री. सो वी कैन से दैट जो राइट एंगल होता है उसका मेजर कितना होता है? 90 डिग्री. आप इसे डायरेक्टली भी राइट कर सकते थे. इसी तरीके से अब हम बात करते हैं स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल मतलब सेमी सर्कल. सेमी सर्कल मतलब हाफ ऑफ द. तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल. ये क्या होता है? इस एंगल के अंदर जब हम इसे मेज़र करेंगे इट्स अ मिडल पार्ट ऑफ इट इज़. तो आपका ये कौन सा एंगल हो गया? स्ट्रेट एंगल. अब हम इसे मेजर करते हैं. मेज़र करेंगे तो देखो मैंने कंपास बिल्कुल मिड में रख दिया. आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा जो सर्कल है इट्स लुक लाइक दैट. इट्स अ कम्प्लीटली एक छोटा सा सर्कल है. तो दिस एंगल इज कॉल्ड straight angle. The measure of the straight angle is 180 degree. So we can say that the measure of right angle is 90 degree and the measure of straight angle is 180 degree. It is very frequent, जो कभी बदल नहीं सकता. Right angle is always comes in 90 degree and straight angle is always 180 degree. Okay? ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 2, से ट्रू और फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स मतलब आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा उसके लिए आपको ट्री लगाना है और जो रॉन्ग होगा उसके लिए आपको फॉल्स राइट करना है. सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर ऑफ एन अक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री. यू नो लेस देन का साइन क्या होता है? दिस. एंड ग्रेटर देन का दिस. ओके अब देखेंगे ये बोल रहे हैं कि द मेजर ऑफ, आई टेल यू ऑलरेडी कि अक्यूट एंगल्स के होते हैं एन एंगल दैट मेजर्स लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन अक्यूट. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू क्योंकि यहाँ पे लिखा है जो अक्यूट एंगल है वो 90 डिग्री से लेस देन है. सो हियर आई राइट
ट्रू। ओके, द मेजर ऑफ एन ऑप्टूज एंगल लेस देन 90 डिग्री। अब इन्होंने हमें बोला है जो ऑप्टूज एंगल्स होते हैं वो भी 90 डिग्री से लेस देन होते हैं। सो नो स्टूडेंट, दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि ऑप्टूज एंगल्स वो होते हैं दे आर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। सो ओके, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द मेजर ऑफ ए रिफ्लेक्स एंगल इज 180 डिग्री। ये बोल रहे हैं रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं, ऐसे रिफ्लेक्स एंगल्स वो होते हैं दे हैव मेजर मोर देन 180 डिग्री। सो इन्होंने तो हमें बोला दे आर ग्रेटर देन, द मेजर ऑफ ए रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यस, the measure of one complete revolution, you know a circle have a 360 equal parts, so this is a 360 degree, so the statement is true. अब देखिए, if angle A is equals to 53 degree and angle B is equals to 35 degree, then angle A is greater than angle B. इन्होंने बोला कि angle A 53 डिग्री का है, angle B 35 डिग्री का है, और हमें लास्ट में लिख दिया कि angle A को आप angle B से ग्रेटर मानेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जब एंगल्स होते हैं तो देखो उनकी ओपनिंग देखी जाती है। मान लीजिए एक एंगल है, सो अगर हम बात करेंगे कि जो एंगल 53 है वो 35 डिग्री से ग्रेटर है, तो वेरी क्लियर कि एंगल 53 डिग्री इज ग्रेटर दैन एंगल 35 डिग्री। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, राइट द मेजर्स ऑफ। आपको सिर्फ एग्जाम्पल बताने हैं कुछ। ओके, तो अक्यूट एंगल्स कौन कौन से हो सकते हैं, हमें पता है अक्यूट एंगल्स आर दोज एंगल्स दे हैव लेस देन they have measure of less than 90 डिग्री। सो मैं यहाँ पे क्या राइट कर सकती हूँ, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अक्यूट एंगल। और ऑप्टूज की बात करेंगे, ऑप्टूज एंगल्स आर दोज एंगल दे हैव मेजर 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। सो लाइक 110 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ इट। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, measure the एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। अब आपको क्या करना है, मैंने जो आपको टूल बताया था प्रोटेक्टर, इस प्रोटेक्टर की मदद से आपको एंगल्स को मेजर करनी है। तो देखिए एक सिंपल वे होता है बच्चों कि आपकी जो बुक है, आप देखिए कि अगर मैं इसको इसका बेस पार्ट मानती हूँ, देखिए इन दोनों लाइन्स में विच इज़ ग्रेटर, दिस लाइन और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो आप देखोगे कि हम जब इनको मेजर करते हैं तो देखो हम डी को कैसे रखेंगे, डी मतलब प्रोटेक्टर। हमारी जो ये मिडिल लाइन होती है बिटवीन वाली, इसको हम मानेंगे 0 डिग्री। सो आप देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे इसको क्या मान लिया, 0 डिग्री मान लिया। अब देखो कि यहाँ पे जो ये दिस इज़ पैरेलल, अब हमारे एंगल्स ऐसे फॉर्म हो रहे हैं, तो देखो कहाँ पे मैं एंगल नज़र आ रहा है, यू हैव सीन दैट कि जो लाइन है हमारी वो कितना डिग्री आ रही है, इट इज़ जस्ट ऑल अबाउट दैट, मुझे ये कितने डिग्री का नज़र आ रहा है एंगल। तो जब हमने इस एंगल को इस प्रोटेक्टर पे रखा तो देखिए एंगल कितने डिग्री का आ रहा है बच्चों, 40 डिग्री। सो वी कैन मेजर इट, और हमने इसे क्या राइट कर दिया, दिस एंगल इज मेजर देन 40 डिग्री। नाउ अब हम इसे मेजर करते हैं, देखिए वही सेम तरीका होगा, हमारे जो मिड पॉइंट है इससे हमारी जो लाइन है, देखिए आई हैव टू पैरेलल इट। सो दिस एंगल इज मेजर देन 120 डिग्री। सो व्हाट आई राइट हियर, 120 डिग्री। ये देखिए दिस एंगल इज मेजर देन 90 डिग्री, और साथ में कौन सा एंगल हो गया, दिस इज एन, बताइए। अब इसको देखो, इस एंगल को मेजर करने का क्या तरीका होगा, क्योंकि इसका एंगल, सो दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। ओके, ये दोनों एंगल कैसे हैं आपके, 60 डिग्री के। ओके, नाउ कमन क्वेश्चन नंबर 5, विच एंगल हैज़ अ लार्ज मेजर, फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर। देखिए बच्चों, इन्होंने हमें दो तरीके, जैसे मैंने आपको एट द बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो बताया था कि हमें एंगल्स को मेजर करने के चेक करने के दो तरीके होते हैं मेजर करने के, एक होता है एस्टिमेशन मेथड और एक होता है आपको इसे प्रोटेक्टर से मेजर करना है। ओके, तो देखिए प्रोटेक्टर से तो आपने सीख लिया, बट देखेंगे कि एस्टिमेशन क्या होता है। एस्टिमेशन क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों एंगल्स को वॉच करते हैं तो आप देखोगे कि ये जो लाइन्स है और ये जो दो लाइन्स है, इनका ओपनिंग एरिया क्या है, ये है, और इन दोनों में। सो आप देखोगे कि अगर मैं इनका ओपनिंग एरिया चेक करती हूँ तो देखो ये जो पार्ट है दिस इज़ स्मॉलर देन दिस, कि जो आपका एंगल ए है इसका जो ओपनिंग पार्ट है वो कैसा है, बी वाले से छोटा है। यहाँ पे देखो बी वाले का ओपनिंग पार्ट ज़्यादा बड़ा है, इट्स मीन एंगल बी इज़ ग्रेटर।
यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि अगर हम बात करें कि विच एंगल इज़ ग्रेटर इन इट, तो विच एंगल हैज़ अ लार्ज मेजर, तो हमने एस्टिमेशन करके चेक किया कि जो एंगल बी है, क्योंकि उसका जो ओपनिंग पार्ट है वो कैसा है, बड़ा. सो व्हाट वी राइट हियर, सेकेंड एंगल, कि हमारा जो सेकेंड एंगल है वो कैसा है, बड़ा है. सो एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल ए. अब हमें इसे करना मेजर. मेजर मतलब कि इसको करना चेकआउट. चेक हम किससे करेंगे, प्रोटेक्टर से. तो चेक करने का क्या तरीका है कि हम इसे प्रोटेक्टर लेंगे, तो प्रोटेक्टर वही हमारा पार्ट कि जो मिडिल पार्ट होगा उसको हम पॉइंट पे रख देंगे, बिल्कुल. अब देखो कि यहाँ पे हमारी जो नीचे लाइन है वो तो 180 डिग्री पे, अभी लाइन हमारी कहाँ मीट कर रही है, 40 डिग्री पे. सो इट्स मीन मेजर ऑफ एंगल ए इज़ द 40 डिग्री. तो हम लिख सकते हैं कि जो एंगल ए है वो कितना डिग्री का है बच्चों, 40 डिग्री का. नाउ एंगल बी, देखिए एंगल बी जो है वो 60 और 70 के बीच में आ रहा है, आप लोग चेक कर सकते हैं. लेकिन कितना आ रहा है, तो हम इसे ना छोटी छोटी लाइंस को काउंट करेंगे. तो देखो 1 2 3 4 5, इट्स मीन एंगल बी इज़ मेजर 65 डिग्री. सो इट इज़ वेरी क्लियर. हमने बहुत ही सही एस्टिमेट किया था कि जो बी है वो बड़ा है, और हमने उसको दो तरीके से किया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूजिंग द मैथड ऑफ एस्टिमेशन, जिसमें हमने उसका ओपनिंग एरिया देखा, एंड आफ्टर दैट वी हैव चेक इट फ्रॉम प्रोटेक्टर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये हमें क्या बोल रहे हैं कि फ्रॉम दीज टू एंगल्स विच हैज़ लार्ज मेजर एस्टिमेट एंड देन कन्फर्म बाय मेजरिंग देम. इट इज़ सिमिलर एज क्वेश्चन 5. आप लोग खुद करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले आप देखेंगे. तो मैं आपको एस्टिमेशन तो बता देती हूँ कि इसका और इसमें आप देखेंगे कि जो एंगल ए है उसका ओपनिंग पार्ट थोड़ा छोटा है और जो बी है वो बड़ा है. तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि एंगल बी जो सेकेंड एंगल है वो हमारा ज़्यादा मेजरेबल है, ज़्यादा उसका ओपनिंग एरिया, बट यू हैव चेक आउट इट फ्रॉम प्रोटेक्टर. सो फिल इन द ब्लैंक्स विद अक्यूट, ऑब्टूज, राइट और स्ट्रीट. अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें रिमेंबर है कि अक्यूट एंगल आपको पता है क्या होते हैं, ऑब्टूज भी पता है, राइट एंड स्ट्रीट. एंड एंगल हुज मेजर इज लेस देन ऑफ अ राइट एंगल. आपको पता है राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री एंगल. ऐसे एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटे हैं वो वेरी क्लियर है, द एंगल विच हैव मेजर लेस देन 90 डिग्री दे आर कॉल्ड अ अक्यूट एंगल. सो वेरी क्लियर. नाउ एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल. आपको पता है एक राइट एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का. अब सम ऑफ टू बोला है तो एक और होगा तो कितने, सेकंड वाला भी कितना होगा, 90 डिग्री. तो 90 और 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब हमें पता है 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट एंगल. एंड एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल इज. तो अगर हम टू राइट एंगल्स को मेजर करेंगे तो उसका सम आता है 180 डिग्री. और 180 डिग्री का कौन सा एंगल होता है बच्चों, 180 डिग्री का एंगल होता है स्ट्रेट एंगल. So here I write for you straight angle. When the sum of the measure of two angle is that of right angle, then each of them is. अभी हमसे क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने टू एंगल्स को मेजर किया है, ओके, व्हाट दे स्पीकर्स की आपने कोई भी दो एंगल्स मेजर किए और उनका सम कितना आता है, 90 डिग्री. 90 डिग्री मतलब 90. ओके, तो देखो कि अगर 90 डिग्री अगर हमारे एंगल्स हैं तो ऑब्वियसली वो कौन से एंगल्स होंगे, अक्यूट. हर एंगल कैसा होगा, अक्यूट एंगल होगा. व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ अ स्ट्रेट एंगल. अब देखिए स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री का होता है. एंड वन ऑफ देम इज अक्यूट एंड अदर शुड बी. अब देखो अक्यूट स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का. तो मान लीजिए आपने एक एंगल 60 डिग्री का और एक एंगल आपने 120 डिग्री का ले लिया. तो देखो पहला इन्होंने बोला आपको कि वन एंगल इज द अक्यूट, तो दूसरा कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज. ओके, सो नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शो इन ईच फिगर. देखो आपको सेमी सर्कल्स बने हुए हैं और उसके अंदर आपको इन एंगल्स को मेजर करना है और एक्चुअल मेजर विद द प्रोटेक्टर. तो देखो मैंने वहीं पे इस पॉइंट को रखा. सो देखो मेरा ये एंगल कितने डिग्री का आ रहा है बच्चों, 40 डिग्री का. नाउ this is the 130 degree. $65 degree. और ये भी
130 डिग्री। ओके, सो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 9 भी सेल्फली करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको वही चेक करना है कि चेकआउट करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, मेजर्स द क्लासीफाई ईच ऑफ एंगल। आपको सिर्फ यहाँ पे मेजर करके बताना है एंगल को। तो देखिए फर्स्ट हमारा एंगल है ए ओ बी। तो अगर जब हम इसे मेज़र करेंगे तो किससे करेंगे? वी हैव मेजर इट फ्रॉम द प्रोटेक्टर। आप देख रहे हैं कि जो हमारा एंगल है ए ओ बी वो कितना डिग्री आ रहा है? 40 डिग्री। और आपको पता है 40 डिग्री कौन सा एंगल होता है? लेस देन 90 डिग्री। सो दिस मीन इट इज़ एन अक्यूट एंगल। फिर देखो एंगल ए ओ सी मीन्स इज दैट एंगल ए ओ सी इज़ योर 130 डिग्री। अब आपको पता है मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री विच एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज, बी ओ सी। सो देखिए बी ओ सी so this angle is all about that 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब राइट एंगल। सो फिर है आपका डी ओ सी। सो दिस एंगल इज ऑल्सो योर 90 डिग्री राइट एंगल। एंड देन नाउ डी ओ ए। So this angle is your 140 degree. So this is obtuse. ओके, अब लास्ट है डी ओ बी। डी ओ बी देखिए कैसे होगा आपका? इट्स अ कंप्लीट लाइन। कंप्लीट लाइन मतलब स्ट्रीट एंगल। सो 180 डिग्री। सो दिस इज योर स्ट्रीट एंगल। ओके, आई थिंक you all understand this concept of this exercise is very well. Thank you all.